जय जय आर सिंह सर जी। जय आर सिंह, जय आर सिंह। पुनः सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बीच में देखिए शिवनायक जी अपना काम करते हुए सुबह सुबह उठ के जय आर सिंह और डटे हुए हैं। हमारे दीदी जन लोग भी सुबह सुबह के टाइम आ जाती हैं, घर गृहस्थी देखते हुए भी, और इस जूम मीटिंग में आ जाती हैं। तो हम लोग को भी टाइम से आना रहना जरूरी है, क्योंकि देखिए हम लोग को तो खाना बर्तन सारा जितना तो नहीं करना होता है। जहाँ तक उम्मीद है दीदी जन लोग को ज्यादा हम लोग से काम रहता है सुबह के टाइम। हमारा जहाँ तक उम्मीद है, जब दीदी जन लोग आ पा रहे हैं तो हम लोग को तो और अच्छी तरह से आ जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो हमारे बीच में डॉक्टर साहब के लिए डॉक्टर सोहन लाल सर के लिए जोरदार ताली, जो कि सुबह सुबह के टाइम हम लोग का दिमाग एकदम खुल जाता है, एकदम आध्यात्मिक तरफ चला जाता है। इतना बढ़िया बढ़िया शुद्ध अच्छा प्रेयर प्रार्थना सुबह का भगवान का नाम लेकर उठना चाहिए। हम लोगों को शुरुआत काम करना चाहिए भगवान के नाम से। और आज थोड़ा सा हम लोग को ये सोचना होगा कि आरसीएम में हम लोग जुड़ते क्यों है, डेली जूम मीटिंग में आते क्यों है। क्योंकि बहुत लोग को लगता है क्या डेली डेली वही करना है, क्या डेली डेली वही जूम मीटिंग में जाना है, क्या डेली डेली वही पढ़ने जाना है। अरे डेली डेली तो वही सांस ले रहे हैं, सांस भी मतलब है डेली डेली वही सांस लेना है डेली। अरे डेली वही करना है, लेकिन कुछ न कुछ नया उसमें आता है सीखने के लिए। कुछ न कुछ अगर सीखने वाले रहेंगे तो उसमें कुछ न कुछ नया सीख लेंगे, नहीं सीखने वाले कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए मीटिंग में आना बहुत अनिवार्य होता है। कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे और आगे बढ़े, कैसे इम्प्रूवमेंट हो, तो सीखना जरूरी है। और सीखना ही बहुत कुछ नहीं होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। 90% लोग सीखते हैं, 10% इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें इम्प्लीमेंट करना और प्रैक्टिकल करना वो ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि हम लोग पढ़ाई पढ़ते थे, अपना इंडिया में पढ़ाई होता है वही पुराने मॉडल के हिसाब से थ्योरी ज्यादा पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल कम करते हैं। और बाकी फॉरेन कंट्री में जितना पढ़ाई करें उसका प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके आगे क्या होना चाहिए, रिजल्ट कैसे मिलेगा। लेकिन हम लोग थ्योरी पे ज्यादा रहते हैं, प्रैक्टिकल पे कम रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल भी करना बहुत जरूरी है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं, नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। नॉलेज जितना रहे एक्शन भी करो, फिर रिजल्ट मिलता जाएगा। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इसमें कमी कर जाते हैं। जो पूरा करता है, फॉलो करता रहता है, वो आगे बढ़ेगा। जो फॉलो नहीं करता है, आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे हम हो चाहे कोई हो। कहने के लिए बुक में लिखा रहता है, किताब में बोला जाता है, सदा सत्य बोलना चाहिए, दूसरों का भलाई करना चाहिए। लेकिन कहा मंच तक जब तक वहां पे है तब तक याद है, इसका भूल जाते। रामायण जैसे देखा सब कुछ याद रहता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जहाँ बंद हुआ उसका सब भूल जाते। तो इसीलिए डेली डेली याद होता रहता है, कुछ ना कुछ सीख मिलता रहता है, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे लाइफ में सक्सेस हुआ जाए, और कैसे नैतिकता रहे अंदर, मान सम्मान व्यवहार सब कुछ कैसे प्यार से बोला जाए। आरसीएम में सब कुछ मिलता है अपने आप। तो आरसीएम में पैसा ही सिर्फ नहीं, पैसा तो बस खाली एक दिखावा है। पैसे के साथ में पैसा एक चीज मिलता है तो 99 चीज उसके साथ में फ्री मिलता है। हम लोग को समझो वो ध्यान में नहीं आता है, लेकिन मेन पैसा ही हम लोग का होता है। पैसा के साथ साथ बहुत कुछ मिलता है। तो आज ऐसे महान शख्सियत डॉक्टर साहब का आज मीटिंग है, और हम लोग को थोड़ा संख्या बढ़ा लेना है। क्योंकि संख्या जितना अधिक रहेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब और अनुभव है, क्योंकि उस लाइन में भी हैं और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और प्रैक्टिकली जो है वो हम लोग को शेयर करेंगे अपना अनुभव। और हम लोग को कुछ ना कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सीख मिलेगा। इससे काफी पेन के साथ में रहना चाहिए। और इस अभी फिर से पुनः सभी लोग का स्वागत है। जय आरसीएम। अपना परिचय दे दो। मैं सुरेश उपाध्याय, उत्तराखंड के धरती से रुद्रपुर से एक छोटा सा जॉब करते हुए आरसीएम को सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ। हमारे बीच में आज डॉक्टर साहब का मीटिंग है। हम सभी लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा संख्या बढ़ा लें, और प्लस पेन डायरी के साथ में रहेंगे, कापी कलम के साथ में। क्योंकि कुछ बहुत सारे चीजें ऐसा होता है, नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में भूल जाता है। सोचते हैं सब लोग याद तो है, लेकिन भूल जाते हैं। इसलिए नोट कर लें जो अच्छा लगे। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सोहनलाल डॉक्टर साहब से, कि थोड़ा हमारा वो बहुत पहले पुराना सिस्टम था, जो कि जब शुरुआत हुआ था तो हम लोग को उतना आइडिया नहीं था
जूम मीटिंग में आने के लिए कैसे हम लोग जूम मीटिंग में चालू कर लें। तो पुराना सिस्टम से अपना शुरुआत किए थे प्राण गीत का, तो अब प्राण गीत सिस्टम से भी चालू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर सोनलाल सर से, कि प्राण गीत शुरू करें, फिर इसके बाद अगला कार्यक्रम जारी रहेगा। आप ऐसे ही बीच में आते रहिए, और क्योंकि आप डेली कुछ न कुछ नया प्राण गीत की जैसा और हम लोग का तरोताज की दिमाग में कर देते हैं भजन लगा के, ऐसा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जूम का कमाल है, सिस्टम का कमाल है, क्योंकि इसमें पहले हम लोग नहीं जानते थे को साथी जो रहेगा वो कर सकता है नहीं कर सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे विकास होगा, डेवलप होगा, वैसे हम लोग को आता रहेगा, और मैनुअल धीरे धीरे भूलते जाएंगे और सिस्टम वाला काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमारा पुराना सिस्टम भी थोड़ा खराब हो गया है और ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि प्राण गीत वगैरह सब कुछ जिम्मेदारी लिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और हम सभी लोग के बीच में, और आरसीएम क्या है, आरसीएम में कैसे सब सक्सेस हो, और से दुनिया में बहुत सारा काम है, सबसे अच्छा, अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा, जो कि डॉक्टर राम पूरन वर्मा सर के लिए एक बार ताली चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब एक दिन बोले अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा आरसीएम है। तो क्यों सबसे अच्छा आरसीएम है, आरसीएम क्यों करना, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है इसके पीछे। तो हम लोग सारा कुछ तो नहीं जानते, लेकिन एक पॉइंट भी जानेंगे, कि दो पॉइंट भी जानेंगे तो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग को कुछ न कुछ नया सीख मिलेगा, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे सफल हुआ जाए। सिर्फ पैसा के लिए ही नहीं सफलता होता है, लाइफ में बहुत सारा चीज होता है, सिर्फ पैसा ही नहीं होता, मान सम्मान व्यवहार कैसे रहा जाए, कैसे समाज में रहा जाए, सब कुछ आरसीएम सिखाता है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, और हमारे बीच में डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोहनलाल सर रेडी हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, फिर भी प्रोटोकॉल एक होता है कि हैंड राइज हो जाता है, तो हमको ये हो जाता है कि उनकी तरफ से आदेश हो चुका है कि मैं रेडी हूँ, मैं आ सकता हूँ, बुला सकते हो। तो इसलिए एक हैंड राइज फॉर्मेलिटी होता है, हैंड राइज भी हो गया है, और डॉक्टर साहब ऑलरेडी अलर्ट मूड में है। ये नहीं कहना है कि अलर्ट हो तो हैंड राइज करिए, नहीं नहीं, अलर्ट है, सब कुछ है, लेकिन हमको अलर्ट, मैं अलर्ट हो जाऊं कि रेडी है आने के लिए, हमको आदेश मिल चुका है। तो हम चाहेंगे सभी लोग को, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, हु हल्ला के साथ में, तालियों के साथ में, ऐसे महान शख्सियत, ऐसे लीडर, ऐसे उभरते हुए सितारे को बुलाना है, जो कि हम लोग को दिलों पर छाए रहते हैं, और हम लोग को कैसे आगे बढ़ा जाए, लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे सक्सेस हुआ जाए, उसके बारे में हम लोग को कुछ बताएंगे, उन्हीं के जमाने सुनेंगे और समझेंगे, और कुछ नोट करेंगे। हमारे बीच में कापी कलम के साथ में सभी लोग को आना है और रहना है, हमेशा 100% ध्यान यहाँ रहना है। मान लो किसी कारणवश वीडियो ऑफ है, लेकिन सुनना हमेशा है, और कोशिश करें वीडियो ऑन रहता अच्छा रहे। तो डॉक्टर साहब को बुलाना चाहते हैं सभी लोग के बीच में, हुल्ला के साथ में, तालियों के साथ में। मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर साहब कम ऑन द स्क्रीन। मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम, आइए आइए। मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम सर जी, मैं वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, और हमारे आदरणीय गुरुदेव, हमारे जितने सारे सीनियर साथी हैं, जितने सभी हमारे साथ, मोस्ट वेलकम। जी दीदी, राधे 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 राधे। और हमारे बीच में हमारे इस जो सेशन स्टार्ट करने का आज जिम्मेदारी जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। सुरेश उपाध्याय सर आज हमारे बीच में इस सेशन को बहुत ही सुपर शानदार तरीके से इस सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने होस्टिंग संभाला। और सर का क्या कहना, सर तो बहुत ही सुपर शानदार तरीके से काम भी करते हैं, और इस सेशन में उनका रोज़ का ही एक समझो बहुत ही अच्छी तरीके से इस सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और काम करते हैं। और उनका आज का जो टॉपिक था सर ने बोला होस्टिंग के माध्यम से, बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो मॉर्निंग का सेशन होता है हम लोग का, इससे अपना 5 बजे वाला ये सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को जानकारी, और कहते नहीं सुबह सुबह का जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड पूरा बिल्कुल खाली होता है, तो सुबह के टाइम में हम लोग हो सके जितना मतलब अच्छी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे तो अच्छा रहे, अच्छी चीज़ आएगी। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सुबह उठते ही उनका फ़ोन चालू हो जाता है,
फ़ोन में बस वही रील चालू कर देते हैं देखना, उसी में कहीं कोई मरा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बस वही भरना चालू करते हैं। लेकिन हम लोगों को इस सेशन में देखो आए हैं, यहाँ पे हमारे बीच में इस समय 52 लोग हैं। इस समय 52 लोग एक दूसरे लोगों को अपने आमने सामने लोग बैठे हैं, लोगों को आई कांटेक्ट हो रहा है, फेस एक दूसरे को देखते हैं। कहते हैं ना कि सुबह सुबह जब एक दूसरे को देखते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है। और ये सेशन इतना ही मतलब अपना जो आरसीएम सिस्टम है, यहाँ पे इतने सारे लोगों को बीच में बात करने का मौका मिलता है। अब आरसीएम ना करते होते तो मानो आज हम आरसीएम ना करते होते तो आज हम इतने लोगों के बीच में बैठ के बात करने का मौका मिलता। बस क्या होता, बस पड़े होते बिस्तरे के अंदर सोते रहते, सुबह उठते नहाते खाते निकल जाते जो काम होता अपना। लेकिन इस सिस्टम में आके देखो इतने सारे लोगों को अपने हमारे बीच में 54 लोग हैं, 53 लोग टोटल, तो इतने सारे लोगों से बीच में बात करने को मिल रहा है। जैसे हमारे बीच में केश कुमार सर हैं, उनका भी वीडियो ऑन है, और हमारे पास बीच में उपाध्याय सर का वीडियो ऑन है, राम सिंह सर का वीडियो ऑन है, उमा दीदी का वीडियो ऑन है, और कांति दीदी का वीडियो ऑन है। हमारे बीच में शिवनायक सर हमेशा अलर्ट मोड में रहते ही हैं, उनका भी वीडियो ऑन है। और हमारे बीच में बड़े सारे साथियों का वीडियो ऑन है। ये वीडियो ऑन करके हो सके तो जितने साथी हैं कंफर्टेबल हों तो फिर वीडियो ऑन करके रखें। हमारे बीच में आर्यन सर भी हैं, कंफर्टेबल हैं, और कहते हैं एक दूसरे से जब देखते हैं आमने सामने मिलते हैं तो फिर एक पॉजिटिविटी आती है हमारे फेस पे, हमारे माइंड में एक समझो बहुत ही अच्छी तरीके से एक पॉजिटिविटी के साथ साथ हम लोग इस सिस्टम में सीखते हैं। और आज थोड़ी सी हम लोग पहले अपना परिचय देते हैं। हमारा नाम सोहन लाल, और इधर सुल्तानपुर के पास एक छोटा सा गांव है बौरावा के पास देवरा, वहाँ का रहने वाला हूँ। विगत 3 साल से इस सब मैं पंजाब अमृतसर में रह रहा हूँ। और इस सिस्टम को तो 2019 से इस सिस्टम में अपना पेड़ लगा के बैठा हूँ। लेकिन यही है कि कहते नहीं है, जब जिसके अंदर आरसीएम का भूत जग गया तभी वो आगे कर सकता है। लेकिन हम 2019 से 18-19 से मैं इस समय आईडी लगाया था, तब से मैं कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ इतना करता था, सामान खरीदता था, खाता था, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी कुछ नहीं, कभी ऐसे करते करते इस सिस्टम में आया। वहाँ पे काम करता था। हमारे बीच में जो हमारे सीनियर साथी थे जिन्होंने हमें इस सिस्टम में लेकर आए, हमारे बहुत ही सुपर शानदार तरीके से उस समय काम करते थे। रंजीत कुमार हैं, हमारे बीच के हैं, वो हम लोग भी सिस्टम में लेकर आए, काम भी किए, सब कुछ किए। हमारे यहाँ आते थे, जाते थे, पहले बहुत अच्छे तरीके से काम किए। उसके बाद फिर पता नहीं किसी वजह से उन्होंने इस सिस्टम को, आईडी तो चल है लेकिन वो इस समय छोड़ दिए हैं। बातें करते हैं लेकिन कहते हैं आएंगे, करेंगे, बस इतना करते हैं। और उन्होंने आईडी लगाई, उसके बाद हमारे साथ के जितने सारे लोग थे सभी लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन मैं क्या किया, जितने हमारे सीनियर साथी हो जिन्होंने आईडी लगाई, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे छोड़ दे, कोई बात नहीं, हमारे पास हमारे जैसे कहते नहीं कि हम इस सिस्टम में आए हैं तो हमें काम करना है। हमारे सीनियर साथ नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक्टिव हमारे ऊपर जो हैं, एक्टिव ग्रोइंग जो इफेक्टिव जितने हमारे लीडर हैं जो काम कर रहे हैं उनको पकड़ो, उनके माध्यम से करना चालू करो। तो फिर मैं हमारे आदरणीय तिवारी सर हैं, तेज बहादुर तिवारी सर, उनका नाम आया तो एक बारी बहुत सर के लिए क्लेपिंग बनती है, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम में हमको बार बीच में हमको सिर्फ जगाते रहे और इस सिस्टम में मैं काम करता रहा। आज इस समय मैं पूरी फुल तरीके से इस सिस्टम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। यही फिर मैं उधर से यहाँ अमृतसर आ गया। अमृतसर में थोड़ा सा हॉस्पिटल में काम करते करते उसके बाद धीरे हॉस्पिटल में काम करता था, क्योंकि हॉस्पिटल की ड्यूटी इस समय इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि वहाँ पे एक स्टाफ हो जाए, एक स्टाफ को 10-10 लोगों का
10 पेशेंट दे देते हैं। रात की ड्यूटी हो गई तो सिर्फ वहाँ पे सिर नीचे करने का टाइम नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा होता है। अब मिलना कितना होता है, 15-20 हज़ार, उससे ज़्यादा कुछ मिलता ही नहीं। तो उसके बाद मैंने 4-5 महीना हॉस्पिटल में किया। उसके बाद फिर दिन में ड्यूटी करना चालू किया। दिन के बाद मैं पार्ट टाइम मतलब आधा दिन करना चालू किया। आधा दिन के बाद फिर होम केयर का चालू कर दिया। उसके बाद क्योंकि मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तब से मैं सोचा था मैं किसी के यहाँ नौकरी तो करनी नहीं है, काम करना अपना करना है, मैं किसी के नीचे काम करने की वो नहीं करना। तब से मैं अपना, इसके पहले मैंने अपनी क्लिनिक डाली थी। क्लिनिक डालने के बाद वहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ी हुई अपना, क्योंकि जो अपने मनी सर्कुलेशन कंपनी आती है उसमें भी थोड़ा सा काम किया, वहाँ से गड़बड़ हुआ। उसके बाद वहाँ से फिर अमृतसर आया, यहाँ पे काम किया। उसके बाद होम केयर का चालू किया। इस समय मैं कभी कभी कोई पेशेंट मिल जाता है सीरियस होता है तो उनके पास रह के भी काम कर लेता हूँ कि मेरा काम होता है कि ये पेशेंट ठीक से ठीक हो जाए। क्योंकि इस समय जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं जो डॉक्टर जवाब दे देते हैं वो वाले पेशेंट आते हैं, या ऐसे तरीके से पेशेंट आते हैं, उनको उनके ऊपर काम करते हैं और कोशिश रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो जाएं। और इसी के साथ आप RCM के साथ हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि इस सिस्टम को आगे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अपने सिस्टम में आए हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आन बान, हमारा जो आन बान शान होता है, मार्केटिंग प्लान होता है। हमारे बीच में कितने साथी हैं जो मार्केटिंग प्लान दिखाना जानते हैं। हो सके तो हैंड राइज करना। कितने लोग क्या कहते हैं अपना मार्केटिंग प्लान दिखाना जानते हैं। अभी हमारे बीच में 14 लोगों की संख्या हुई, हैंड राइज हुआ है। और भी लोगों का होगा, कुछ लोग कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। इस सिस्टम में आए सबसे पहले हमें मार्केटिंग प्लान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना आन बान शान, ये मार्केटिंग प्लान है। जब तक हम मार्केटिंग प्लान जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे क्या बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने, कोई हमारी महिलाएं हैं जो दीदियां हैं, ये सब लोग खाना बनाना ना जानती हों, उसके बारे में कोई काम ना जानती हो, बाहर जाके फील्ड में हम उनको क्या बताएंगे कि खाना कैसे बनता है, कितना नमक पड़ता है, कितना हल्दी पड़ता है, कितना क्या पड़ता है, कैसे बता पाएंगे। कहीं जाएंगे बताने तो जो जानते होंगे बताने, उनसे बताओगे तो वो तो कहेंगे ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। इसलिए सिस्टम में आए हैं, सबसे पहले हमें इस मार्केटिंग प्लान के बारे में बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी हम लोग कोई भी सामान लेकर आते हैं मार्केट से, कोई सामान में 100 रुपये में मिल रहा है तो हमें 100 रुपये का सामान वो कंपनी थोड़ी ना बना के देती है। कंपनी तो क्या कहते हैं, कम से कम उसका आधे रेट से कम में ही सामान बनाती है। जैसे 100 रुपये का है, मुझे लगता है हम लोग मानते हैं 50 रुपये का, लेकिन 30 रुपये में सामान कंपनी तैयार करके देती है। लेकिन हमारे पास आते आते 100 रुपये हो जाता है। इसमें कैसे होता है, कंपनी कोई 30 रुपये का सामान बनाई, उसके बाद वो अपने यहाँ से निकालती है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो होते हैं अपने, उनके पास भेजती है। और उसके बाद वो भी सामान नहीं बनाते, वो भी क्या करते हैं, जैसे हम लोग कस्टमर है, सामान हम लोग लेने जाएंगे कहाँ पे, एक छोटी सी दुकान जो होती है उनके पास से लेने जाएंगे। वो तो सामान बनाते नहीं, तो वो भी सामान लेने जाते हैं अपने आगे जो छोटे दुकानदार होते हैं, वो अपने बड़े दुकानदार जैसे कहते हैं होलसेलर वाले, उनके पास सामान लेकर आते हैं। वो भी सामान बनाते नहीं, वो भी जाते हैं अपने आसपास में जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास सामान लेकर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान नहीं बनाते, वो लेकर आते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो हमारे एरिया के एजेंट होते हैं उनके पास लेकर आते हैं। वो सामान नहीं बनाते, वो डायरेक्ट कंपनी सामान लेकर आते हैं। जैसे कंपनी में कोई सामान बनता है तो हम लोगों को कैसे पता लगे कि हाँ ये सामान आया है, इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, एक ऐड करवाती हैं, प्रचार करवाती हैं। प्रचार उन लोगों से करवाती हैं जिनको हम लोग जानते हैं। वो लोग हमें नहीं जानते, लेकिन हम लोग उनको जानते हैं, उनसे प्रचार करवाती हैं। प्रचार करवाने के बाद जब प्रचार आता है टीवी पे, मोबाइल के माध्यम, जिस माध्यम से हम जानते हैं, अब एक बारी हम लोग ऐड देखते हैं तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, जाते हैं दुकानदार के पास, हमें ये सामान चाहिए, तो सामान ला के देता है।
अब जैसे कोई कंपनी 30 रुपये का सामान बनाई, कैरिंग और फॉरवर्डिंग जो एजेंट होते हैं 10% वो लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए वो भी 10% लेते हैं, उसके बाद जो होलसेलर हो गए वो भी 10%, मतलब सभी लोगों के बीच में पैसे क्या कहते हैं 10% करके बिक जाता है। हमारे पास सामान आते आते वो 100 रुपये का सामान हो जाता है। इसमें क्या क्या होता है, बीच में मिलावटी का, जब भाई बीच में ऐसे आ रहा है, लोग यहाँ से कंपनी 10 पीस निकाली है सामान, अब बीच में आते आते लोग कहेंगे थोड़ा सा और कमाने के लिए, जो बीच में होते हैं ये सब क्या करेंगे 10 पीस उसमें नकली डाल देंगे, क्या उनका फ़र्क होता है, उनको तो पैसे से मतलब है। आजकल देखो बहुत सारी मिलावटी, हल्दी मिलावटी, दाल मिलावटी, क्या 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 आ रहा है, बहुत सारी चीज़ मिलावटी आ रहे हैं। ये सब तो मिलावटी हो गया तो सही, जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन वो आता किसके पास है, आता तो हमारे पास है, जाता तो मेरे पेट में है। जब हमारे खाएंगे उसको, खाएंगे तो बीमारियां हमारे पास आएंगी, बीमारियां हमारे पास आएंगी तब भी हम जाएंगे डॉक्टर के पास। आजकल डॉक्टर के पास जाओ वो भी दवाइयाँ नकली, खाओ वो नकली, जाओ डॉक्टर के पास वो भी नकली। तो कहाँ क्या हो सकता है हम लोगों का। सिर्फ लोगों को आजकल सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, पैसा। उनको पैसे से मतलब है, लोगों की ज़िंदगी से, लोगों को स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे बीच हमारे आदरणीय टीसी सर, वो हम लोगों के बीच में उनका नाम आया तो एक बार उनके लिए क्लैपिंग बनती है, क्योंकि हमारे आदरणीय हमारे गुरुदेव हमारे टीसी सर, इस सिस्टम में सिर्फ उनका एक ही क्या कहते हैं, सिर्फ 3 ही उद्देश्य है, सेवा स्वास्थ्य संस्कार, 3 चीज़ पे काम करते हैं। उनको हम लोग सुनते हैं कि उनके पास कोई बड़ी बड़ी पिन लेकर जाते हैं, उनके पास कोई बात करता है, मैंने वीडियो देखी थी कि उनके पास जब कोई पिन लेकर जाता है, कहता है मेरी पिन, कहते हैं कि मेरी पिन चेंज हो गई, तो वो उनकी खुशी नहीं आती, वो सोचते हैं, कहते हैं आपने ये पिन कैसे ले ली, आपने गलत काम कर, गलत के तरीके से तो पिन नहीं चेंज की। कहते हैं आप काम कौन सा किए, उनका हमेशा ही रहता है आप उनके पास जाओ, सेवा स्वास्थ्य संस्कार के बारे में बात करो तो बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन कोई कहेगा मेरी पिन चेंज हो गई, मेरी ये हो गया, मेरा वो हो गया, उसके बारे में सर कभी खुश नहीं रहते। और इसी माध्यम से जैसे ये इसी माध्यम से हम लोग, हमारे दादा बाबा ये सामान खरीदते थे, वहाँ पे क्या होता था, सिर्फ मिलावटी सामान, नकली सामान, बीमारियाँ, यही सब मिलती। लेकिन इसी के ध्यान रखते हुए हमारे सिस्टम में ये बीच वाले जो बिचौलिए थे इनको हटा दिया गया। हटाने के बाद जब कंपनी सामान बनाती है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और जगह जगह सेंटर होते हैं, वहाँ पे सामान पहुँचाती है, हम लोग डायरेक्ट उनके साथ ही पार्टनर बन जाते हैं, 45% के पार्टनर बन जाते हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, बिचौलिया नहीं है तो मिलावटी सामान मिलना नहीं है, मिलावटी सामान मिलेगा नहीं तो हम मिलावटी सामान खाएंगे नहीं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। जब हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो हम काम करेंगे तो बढ़िया पैसे कमाएंगे तो सारा काम हो सकता है, घूमने का मतलब जो भी काम है, शरीर सही रहेगा सब कुछ हो सकता है। यही है हमारा आरसीएम। और जैसे हम लोग आरसीएम में खरीदारी करते हैं तो यहाँ क्या कह रहे थे, एक तो 100% शुद्ध सामान मिलता है, खरीदारी करने का क्या कहते हैं, एक खरीदारी करने का नया तरीका मिल जाता है, और 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद 30 दिन की गारंटी होती है, मनी बैक गारंटी, कोई सामान गड़बड़ हुआ तो उसको वापस कर सकते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद आपको 12 से 14 जो हमारा डीपी होता है उसके क्या कहते हैं 6 महीने, जैसे 1500 पीबी करते हैं तो 1500 का सामान फ्री मिलता है, उससे नीचे करते हैं 12% सामान फ्री मिलता है। पूरे भारत में घूमने का मौका मिलता है, पूरे भारत में बिजनेस करने का मौका मिलता है, घर बैठे एक छोटी सी समझो घर के बेड पे, अपना घर के अंदर से एक बड़ी सारी, इतनी पूरे भारत में इतना बड़ा समझो एक दुकान खोलने का मौका मिलता है। पूरे भारत में एक दुकानें नहीं, कोई सिस्टम में आ जाता है तो उसके पास हमारे जितने क्या कहते हैं भारत में एक आदमी की आईडी लगती है, एक आदमी किसी का आईडी लग गई तो पूरे भारत मतलब 1761 इतने उसके सेंटर हो जाते हैं, उतनी दुकानें हो जाती हैं। किसी एक एसोसिएट वायर का आईडी जब लगती है उसके पास 1761 दुकानें हो जाती हैं, आरसीएम वंडर वर्ल्ड हो जाते हैं उसके अंडर में। अब दुकान में एक वंडर वर्ल्ड खोलने के लिए कितना पैसा लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लगाए, सिर्फ 2000 रुपये का सामान खरीद के
इतने बड़े वंडर वर्ड हो जाता है हमारे पास, क्या कहते हैं 163 डिपो मिल जाते हैं, इतने सारी मिल जाता है हम लोगों को। और इसीलिए हमें आरसीएम करना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को लगना कुछ नहीं होता, सिर्फ मिलना बहुत कुछ होता है। जैसे कि हम लोग इस सिस्टम में काम ना करते होते और कोई आदमी, एक सिंगल आदमी पूरी ज़िंदगी में कितना कमाई कर सकता है। जैसे कि मानो कि एक आदमी 8 घंटे एक दिन में, पूरे एक दिन में 8 घंटा काम करता है। एक आदमी पूरे दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करता है और एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन काम करता है। एक दिन में 8 घंटा काम करता है, उसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या कहते हैं इसको जोड़ेंगे तो आपको 5 दिन, मतलब एक सप्ताह में 5 दिन काम करेगा। उसके बाद 50 सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में कम से कम 5 दिन काम करेगा। उसके बाद एक साल में कम से कम 50 हफ्ता काम करेगा। एक वर्ष में, एक साल में 50 हफ्ता काम करेगा। लेकिन उसी के प्रति एक साल में कम से कम उसको करेंगे तो हो जाएगा 2000 घंटे। एक साल में आदमी टोटल 2000 घंटे काम करता है। अगर एक व्यक्ति, जैसे एक आदमी है, सिंगल आदमी, अपने पूरे जीवन काल में, पूरे इस जो काम करता है पूरे जीवन काल में सिर्फ 40 वर्ष काम कर सकता है जी। उपेंद्र सर, एक आदमी पूरे जीवन में कितने साल काम कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? 40 वर्ष। 20 साल करेगा, काम करेगा, 40 साल करेगा, 60 साल हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई होशियार 18 साल पे चालू कर दिया तो 42 साल काम कर लेगा। मान लो मोटा लेकिन इतना तो मोटा 40 साल करेगा। एक आदमी 40 साल अपने पूरे जीवन भर में काम करता है। मतलब एक साल में 2000 घंटे काम कर रहा है। उसको 40 से गुणा कर देंगे तो टोटल आएगा 80,000 घंटे। मतलब पूरी ज़िंदगी में 80,000 घंटे एक आदमी काम कर सकता है। और 80,000 घंटे कहाँ काम करेगा? उसी में कहीं छुट्टियाँ होती, कहीं बीमारियाँ होती, कहीं कुछ जाना होता है, ये भी निकाल लो। लेकिन मोटा मोटा मानते 80,000 घंटे एक आदमी लगातार काम करेगा तो इतना काम करेगा। अब मान लो एक आदमी की जो मतलब 1 लाख रुपए एक साल की मतलब इनकम है, 1 लाख रुपए इनकम है, तो उसको 12 लाख मतलब पूरे साल के एक महीने की इनकम 1 लाख रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, तो उसको एक साल मतलब 12 महीने का हो जाएगा कम से कम 12 लाख रुपए। एक साल का 12 लाख रुपए कमा सकता है। लेकिन उसी को 1 घंटे का मतलब जोड़ा जाएगा 600 रुपये के हिसाब से। 1 घंटे का उसका कीमत होता है 600 रुपये। लेकिन उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का 600 रुपये, उसको पूरी ज़िंदगी का इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी ज़िंदगी में 40 साल में 80,000 घंटों में टोटल 4.8 करोड़ रुपए कमा सकता है। पूरी ज़िंदगी में 4.8 करोड़ भाई, 4.8 करोड़ कमा लेंगे। अब किसी को बढ़िया VIP कार लेनी हो, BMW लेनी हो, ऑडी लेनी हो और कोई चीज़ लेनी हो तो ज़िंदगी में कभी ले सकता है। 4 करोड़ का आ रहा है इस समय। जो गाड़ियाँ आ रही हैं 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उससे उतने में तो फिर खाना पीना कहाँ होगा। तो मतलब इसका मतलब होता है कि एक सिंगल आदमी सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कमा के दाल रोटी गुजार सकता है, एक काम करके रह सकता है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन उसी चीज़ को नेटवर्क के माध्यम से किया जाए। मानो एक फैक्ट्री है बड़ी सी, उस फैक्ट्री में कोई 10,000 कर्मचारी काम कर रहे, 10,000 लोग काम करवा रहे हो, 10,000 लोग काम कर रहे हैं 8 घंटे। एक मतलब 10,000 आदमी 8 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं, तो एक दिन का कम से कम 80,000 घंटे हो रहा है। एक आदमी है, बड़ी कंपनी लगाया है, उसके बीच में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, आपके लिए 80,000 घंटे एक दिन में काम हो रहा है।
मान लो एक कर्मचारी का जो काम करने वाले हैं उनका 600 रुपया प्रति घंटे की क्या कहते हैं काम उनका इनकम है, मान लो दे रहे हैं, तो मतलब 80,000 गुणे 600 करेंगे तो प्रति घंटे मतलब 4.8 करोड़ एक दिन का कमा सकते हैं। वहाँ पे 40 साल में 4.8 करोड़ कमाना होता, तो यहाँ एक दिन में 4.8 करोड़। नेटवर्क पावर यही है। नेटवर्क की पावर अपना माइक बंद करें। कहते हैं जब नेटवर्क बना के काम करते हैं तो हमारी सारी समस्याएं, सारी दिक्कतें, सब कुछ पूरी हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अकेला आदमी काम करेगा तो कोई भी आगे ना आगे बढ़ सकता है ना कुछ, सिर्फ वही एक ही जगह रह सकते हैं बस। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क के ऊपर ध्यान देना है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क। जितना ज़्यादा पैसा और जितना ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों की इनकम ही आएगी। उतना ही ज़्यादा जितना इनकम आएगी उसी हिसाब जितने ज़्यादा लोग होंगे उसी हिसाब से हम लोग उतना ही ज़्यादा मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलेगा। अब भाई हमें जानने वाला एक आदमी हो तो सिर्फ वो पता नहीं बिहार में रहता हो कहीं रहता हो, तो जब वहाँ पे जाएंगे तभी तो हमारा मान सम्मान करेगा। लेकिन हर स्टेट में 100-200 आदमी हों, तो आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी मतलब स्टेट में या गांव में कहीं भी लोग जानने वाले हों, आप जिस जगह जाओगे आपको वहाँ पे वो लोग जानेंगे, वहाँ पे मान सम्मान होगा, सब कुछ होगा। इसलिए हम लोग इस सिस्टम में आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो नए नए स्टेशन के ऊपर काम करना है। न्यू स्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही जगह रहते रहते, जैसे एक वो कछुआ होता नहीं, वो एक मेढक होता है, वो एक तालाब में बैठा रहता है, तालाब में बैठा रहता है, रहते रहते को लगता है यही तालाब बहुत मेरे लिए समुंदर है। लेकिन उसी कछुए को कोई बड़ा सा एक बड़े से सागर में डाल दिया जाए तो एक बारी आएगा तो वो सोचेगा हाँ ये इतना बड़ा सागर होता है, एक बारी तो सोचेगा हाँ इतना बड़ा कैसे हो गया। इसीलिए हम लोग उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक ही जगह के हम लोग काम करते हैं, गांव में काम करते हैं या अपने शहर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी मिलनी है। काम करना तो है वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पे हमारे यार दोस्त रिश्तेदार, हमारे जानने वाले पहचानने वाले, कहते नहीं हैं जो हमारे खास रिश्तेदार दोस्त ये सब होते हैं, इनका काम सिर्फ एक होता है। उनका काम होता है सिर्फ पैर पकड़ के खींचना। कहीं चढ़ रहे हो, आगे सफलता की साइड चढ़ रहे हो, तो उनका काम एक ही चीज़ होता है, वो सोचते हैं मैं पैर पकड़ के इनका खींच लूँ, इनको ऊपर नहीं जाने देना। उनका काम सिर्फ एक ही होता है। इसीलिए हो सके तो इस सिस्टम में आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे कि काम वही ज़्यादा अच्छा काम करता है जो हम लोग, जिनको वो लोग हमें नहीं जानते, हम लोग जो नए लोग होते हैं वही लोग ज़्यादातर अच्छे तरीके से काम करते हैं। जितने लोग हम जानने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कोई भी होता है, वो लोग कभी भी काम नहीं करते। वो काम तब करते हैं जब हम लोग सफल होना चालू कर देते हैं तब। इसलिए नए स्टेशन पे जाना है, नए लोगों से बातें करना है, नए लोगों को इस सिस्टम में लेकर आना है। यहाँ पे किसी को भी कोई ये नहीं देखना है कि ये आदमी काम करेगा या नहीं करेगा। बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, मैं भी पहले करता था। लोगों को देखता था, कहते थे कि ये तो क्या करेंगे, इनका बोलने का तरीका सही नहीं है, इनका ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे ऐसे करके उनको इग्नोर मार देते हैं। यहाँ पे इग्नोर किसी को नहीं मारना, कहते नहीं है, एक हमारे बड़े सारे सीनियर साथी ऐसे ऐसे हैं, कभी वो दारू पीते थे, कभी क्या करते थे, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद उनका सारा कुछ चेंज हो गया। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बिल्कुल चेंज होता है। ये बिजनेस ही चेंज करने का है। यहाँ पे हमारे टीसी सर देखो जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, कितने सारे लोगों को नशा भी छुड़ा देते हैं। इसलिए इस सिस्टम में आए हैं, जितने लोग हो सके उनसे पॉजिटिविटी से बात करने हैं, उनसे अच्छी तरीके से रहना है, बातें करके उनको हो सके तो जितने नए लोग हैं उनको इस सिस्टम में लेकर आने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हम लोग ऐसे काम करते हैं, कहते नहीं। और दूसरा आज हम थोड़ी सी और बात करेंगे कि जैसे आजकल
हमारे शरीर में सुरेश सर या और किसी को हैंडल्स ओ क्या कहते हैं माइक खोल सके तो एक चीज़ बताइए कि हमारे शरीर के अंदर कितने पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, आप ही बताइए सर। हमारे शरीर में शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने पोषक तत्व की जरूरत होती है, क्या क्या चीज़ चाहिए होता है? जी संगम यादव दीदी आप ही बताइए। आप 7 पोषक तत्व चाहिए सर। जी जी सर। 7 पोषक तत्व चाहिए सर। जी सर, जी सर। और कोई चंद्र प्रकाश सर आप बताइए कौन कौन सा क्या क्या चीज़ चाहिए होता है? जी सर अपना माइक खोलिए चंद्र प्रकाश सर। कोई बात नहीं। जी सर। जी सर कितने 60 पोषक तत्व। जी पोषक तत्व तो सर ने बता दिया, लेकिन कौन कौन सा चाहिए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए? 7 पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? जो भी पता है उतना ही बताइए और किसी साथी से पूछ लेंगे क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। जी और कोई साथी माइक खोल के बता सकता है? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जी ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 पोषक तत्व की जरूरत होती है। जैसे पहला हो गया पानी, हो गया वाटर, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, तीसरा हो गया फैट, चौथा हो गया प्रोटीन, पांचवा हो गया विटामिन्स, उसके बाद छठा हो गया मिनरल्स, उसके बाद लास्ट आ गया फाइबर। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 पोषक तत्व की जरूरत होती है, लेकिन हम लोगों को मिलता क्या क्या है? इस समय भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे शरीर को क्या क्या मिलता है? 7 पोषक तत्व तो मिलते नहीं हैं। जो सप्लीमेंट नहीं लेते उनके लिए कह रहा हूँ, जो सिर्फ घर का ही खाना खाते हैं, बाहर का खाते हैं, जो भी करते हैं, उनके लिए बात आएगी। सिर्फ वहाँ पे क्या क्या मिलता है? एक तो वाटर मिल जाता है, पानी मिल जाता है, फैट भरपूर मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि आजकल लोगों का खाना पीना तो बाहर का बहुत ज़्यादा, फैट मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद प्रोटीन तो मिलता ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत मिल जाता है, आजकल खाते हैं लोग, वो मिल जाता है। उसके बाद प्रोटीन नहीं मिलता बिल्कुल, विटामिन बिल्कुल नहीं मिलता, मिनरल्स में कभी कभी दाल और सब खाते हैं उससे मिल जाता है। और फाइबर, आजकल फाइबर भी ख़त्म होता जा रहा है। पहले 3 चीज़ें नहीं मिलता था, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, लेकिन आज समय में 4 चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि फाइबर मिलता है किस चीज़ में? मोटे अनाज, जैसे वो हो गया अपना दाने हो गए, मक्की हो गए, मक्की के दाने, ये सब जो चीज़ होते हैं, आजकल कोई ये सब खाना पसंद ही नहीं करता जिसमें फाइबर होते हैं। इस वजह से आज समय में चारों चीज़ें कमी होती जा रही हैं। फाइबर हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करता है? जैसे फाइबर हमारे शरीर के अंदर जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की जितनी सारी समस्याएं होती है, जिनको मतलब पेट साफ नहीं होता, इसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही फाइबर की वजह से। लोग दाना, जो हमारे देसी भाव कहते हैं चबैना, आजकल तो सब लोग लाई पे आ गए हैं। कहते हैं कौन जाए ये सब काम करे, जाओ खरीद के लेकर आओ, तुरंत लेकर जाओ, भूनने की ज़रूरत नहीं, खरीदना ही नहीं, डायरेक्ट जाके खरीद के ले आओ। सिर्फ सिंपल सा काम, लेकर आओ, मुंह में डालो, घुल गया, ख़त्म हो गया, सब कुछ गया। लेकिन पहले हमारे घरों में होता था, वहाँ पे उसको करते तो उसमें फाइबर ज़्यादा होता था। जैसे मक्की के दाने हो गए, चने हो गए, बहुत सारी चीज़ें थी, लोग पहले खाते थे, लोग घर में रखते थे। लेकिन आजकल वो सब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कोई रखता ही नहीं है। आजकल तो कोई आता है तो सिर्फ 2 चीज़ मिलता है। अब तो गुड़ भी नहीं मिलता, बहुत कम ही लोगों के यहाँ मिलता है। कहीं कोई पानी पीने जाता है, और मतलब कोई रिश्तेदार जाता है, सिर्फ गुड़ कहीं कहीं मिलता है। और ज़्यादातर आज क्या मिलता है? नमकीन, बिस्किट, 2 चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वो भी बिस्किट में पूरा पूरा कास भरा होता है, पूरा पूरा मैदा भरा होता है, बस यही चीज़ मिलता है। तो फिर कॉन्स्टिपेशन, ये सारी दिक्कतें तो आम हैं। तो हमारे शरीर के लिए 7 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। उसमें मतलब वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और उसके बाद
बस 3 चीज़ मिलती हैं और चारों चीज़ों की हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। तीनों चीज़ों की कमी होती है। जब हमारे शरीर में 3 चीज़ की कमी होगी तो हमारी शरीर ऑटोमेटिक धीरे धीरे बीमारी की ओर जाएगी। बीमारी बनती नहीं, हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ों कमी की वजह से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी, बार बार बीमार हो जाना, थकान, कमजोरी, बालों का झड़ना, सफ़ेद बाल और झुर्रियाँ, कमजोरी, कमर में दर्द, बड़ी सारी बीमारियां। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सारी दिक्कतें होती हैं शरीर के अंदर भी। इसको बीमारी नहीं कहते, इसको कहते हैं दिक्कतें, प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं। आती नहीं, हम लोग ले आते हैं, अपनी वजह से आ जाती हैं। जब हमारे शरीर के अंदर इन सभी चीज़ों का कमी होगा तो ऑटोमेटिक शरीर हमारा बीमार होगा, शरीर के अंदर दिक्कतें आएगी। इसी की वजह से हमारे इस सिस्टम में हमारे न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला बड़ी सारी आई हैं। वहाँ पे इन सारे पोषक तत्वों की न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए अपने यहाँ न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला है, न्यूट्रीचार्ज की सारी श्रृंखला है। उसके बाद गामा ओरिजिनल है, हेल्थ गार्ड है, अपना गुड डॉट के इतने सारे प्रोडक्ट हैं। उसमें फाइबर, प्रोटीन से पूरा भरपूर युक्त, कोई प्रोटीन की कमी हो रहा है अपने यहाँ का गुड डॉट का जितने प्रोडक्ट हैं उसमें न्यूट्री हो गई, अपना सोया प्रोटीन हो गया, अपना नूडल हो गया, जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं उसको यूज करना चालू करें तो अपना प्रोटीन भी और फाइबर भी मिल जाएगा बड़ी भरपूर मात्रा में। अब विटामिन मिनरल की बात करें, उसकी जगह अपना न्यूट्रीचार्ज मैन आदमी है तो न्यूट्रीचार्ज मैन, लेडीज हैं तो न्यूट्रीचार्ज वोमेन, ये सारी चीज़ लेना चालू करें तो अपना विटामिन मिनरल्स ये सारी चीज़ मिलना चालू हो जाएंगे। अब प्रोटीन शेक आते हैं उसको लेना चालू करें। मतलब 7 पोषक तत्व हमारे इस जीवन शैली में बड़े आराम से आ सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ का सप्लीमेंट ये सारा चीज़ यूज करें। जो अपने यहाँ न्यूट्रीचार्ज कैप्सूल्स आते हैं वो बड़े ही क्या कहते हैं, जितने टेबलेट कैप्सूल आते हैं ये भी नहीं, सारे जो कैप्सूल्स आते हैं अपने यहाँ का जो मार्केट में जो मिलता है वो होता है जानवरों से बना होता है, जिसको कहते हैं जिलेटिन कैप्सूल। अपने यहाँ का जो कैप्सूल आता है प्लांट बेस से होता है, शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं करता, बड़े आराम से घुल जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आजकल जितनी सारी समस्याएं हो रही हैं पुरुषों के अंदर, बड़ी सारी बीमारियां आ रही हैं। अपने पुरुषों के लिए आते हैं सप्लीमेंट आता है न्यूट्रीचार्ज मैन, उसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल्स और क्या कहते हैं 4 बोटेनिकल, 3 इम्यूनो एसिड, इतनी सारी चीज़ों के साथ हमारा न्यूट्रीचार्ज मैन आता है। 33 न्यूट्रिशन के साथ मार्केट में आप कोई भी जाके देख लेंगे, 33 न्यूट्रिशन के साथ कोई भी आपको मिलेगा नहीं। सिर्फ मार्केट में मिलता है जो सस्ते मिलते हैं, उसमें क्या चीज़ होता है, मल्टीविटामिन मिनरल्स, या तो कोई होता है एमिनो एसिड, बस 2 या 3 चीज़ होते हैं। उसमें 10 या 12 विटामिन होते हैं, वो भी होता है किस चीज़ का, जानवरों से बना होता है। ब्लैक का वहाँ पे निशान देखोगे आपको नीला दिखेगा या काला दिखेगा, यही निशान रहता है, मतलब ये जानवरों से बनाया होता है। लेकिन अपने यहाँ का शाकाहारी शुद्ध प्लांट बेस या क्या कहते हैं, अपने यहाँ का जितने कैप्सूल टेबलेट्स आते हैं न्यूट्रीचार्ज मैन का, वो प्लांट बेस होते हैं। उसके बाद इसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल, ये फार्मास्यूटिकल नहीं है, न्यूट्रास्यूटिकल है। जितने अपने आरसीएम के जितने प्रोडक्ट आते हैं, जो बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमारे सीनियर बताते थे सर कि जो एक पेरीनार्म आता है, उल्टी वाली एक टेबलेट आता है पेरीनार्म, ये एक कंपनी है इपका कंपनी, बहुत ही फेमस कंपनी, ब्रांडेड कंपनी है। ये जो अपना न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट बनता है, इपका कंपनी के जो मालिक हैं वो काम करते हैं, एक तो उनके पास 2 है, एक फार्मास्यूटिकल है, एक न्यूट्रास्यूटिकल है। जो फार्मास्यूटिकल में है वो मार्केट में जो दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ बनाती है उस पर काम करता है, लेकिन ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है, अपना जो न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला है वो सर वो क्या कहते हैं इपका कंपनी की है। ये अपनी कंपनी जो न्यूट्रीचार्ज का आता है ये इपका कंपनी का है, वो उसी के साथ हेल्थ के ऊपर काम करती है। और आगे इसमें अपना न्यूट्रीचार्ज मैन जो आता है, आप मार्केट में कोई भी अलग से 33 न्यूट्रिशन का जाके उठा के देखेंगे, आपको इससे ज़्यादा महंगा ही मिलेगा। और उसके बाद अपने बीच में न्यूट्रीचार्ज वोमेन की श्रृंखला आती है। न्यूट्रीचार्ज वोमेन हमारी महिलाओं के लिए बालों का झड़ना, हीमोग्लोबिन जो क्या कहते हैं पीरियड से सारी संबंधित दिक्कतें होती हैं, हड्डियों का और जितने सारे आँखों के स्वास्थ्य के लिए, बहुत सारी दिक्कतों के लिए
बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए होता है। और हमारे बीच में टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम भी नहीं देखा। और न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला जो आती है अपने न्यूट्रीचार्ज वोमेन का, न्यूट्रीचार्ज किट्स आते हैं, उसके बाद प्रोटीन पाउडर इतने सारे आते हैं अपने यहाँ, जो भी सामान प्रोडक्ट आते हैं वजन घटाने के लिए अपने यहाँ। आल प्रो आता है एक प्रोटीन पाउडर, उसको चाहे दाल में डाल के खाएं, जिस चीज़ में डाल के खाना हो, रोटियाँ बनानी है, परोठी बनानी, किसी भी चीज़ में डाल के उसको खा सकते हैं। और बहुत ही सुपर शानदार तरीके से आज इस सेशन को सभी लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पे हम अपनी बारी को विराम लेते हैं। और आज का ये जो सेशन हुआ सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, मेरा मानना है। और हमारे बीच में सुरेश उपाध्याय सर हैं। सर आइए सर, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन सर। सुरेश सर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय आरसीएम। और सर जी आपके लिए मैं पहले चाहूंगा सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि आपने सेशन को बहुत जबरदस्त शानदार बनाया। सभी लोग जानते हैं कि शरीर में क्या क्या चाहिए, लेकिन वो भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं। सब मालूम रहता है लेकिन जल्दी है, उनको समय नहीं है, ड्यूटी जाना है। सर आवाज आ रही है मेरी ना? हेलो। जी सर बिल्कुल। ओके सर, ओके, बढ़िया आ रही। ठीक है सर। और थोड़ा सा मोबाइल में ऐसा है ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है ना, वो कुछ पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। कुछ तो सिस्टम में है फॉल्ट, क्या बताऊं, कुछ ना कुछ होता रहता है। सर एक बारी और मीटिंग आवाज से थोड़ा कम आ रहा है, इसलिए एक बारी मीटिंग को ईयरफोन एंड लगाए करके हुए फिर हैं। से चालू कर लीजिए सर। और जी सर, आवाज आ रही है ना सर? जी सर बिल्कुल आवाज़ आ रही है। तो और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना थोड़ा हैंड राइज कर लेंगे ओवरव्यू की कड़ी में, क्योंकि हम लोग को समय से सब कुछ काम करना है। और बहुत लोगों को हो सकता है टाइम रहे न रहे और हमारे बीच में ये सीखने सिखाने की कड़ी है, लेकिन इतना भी नहीं कि देखिए कुछ मर्यादा होता है। हम लोग को थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा पहन लेना चाहिए, शर्ट तो एक शरीर पे डाल लेना चाहिए। कोई गलती से भाई बंदो जो भी हो और बस खाली बनियान पे आ जाते हैं तो अच्छी बात नहीं तो मैसेज गलत जाता है। क्योंकि कोई भी आएगा इस मीटिंग में बोलेगा यहाँ तो कोई अंडरवियर बनियान पे भी बैठा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी चल सकते हैं। तो गलती से भी न आए, वीडियो ऑन न करें अगर उस कंडीशन में नहीं है तो। और अगर एक शर्ट डाले हुए हैं तो क्योंकि यहाँ पे दीदी जन लोग भी, महिला भी रहती है, सभी लोग रहती है, तो अच्छा नहीं लगेगा, प्रभाव तो गलत पड़ता है। और मैं चाहूंगा ओवरव्यू कड़ी में थोड़ा हम भी दे दें, 1-2 मिनट का समय लूंगा, 1 मिनट का ज्यादा नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने शानदार मीटिंग दिया। पहले तो हमको प्लान समझा दिए क्यों आरसीएम करना है, आरसीएम क्या है। क्योंकि आरसीएम क्या बोलते हैं, पहले तो हम मार्केट में जो परंपरागत मार्केट होता है दादा बाबा आदम के जमाने से हम सब लोग लेते जा रहे हैं कि वहाँ होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर होते हैं, सेंडअप होता है, फिर कंपनी होता है, कस्टमर बीचौलिए बीच में जो होते हैं। कंपनी से चलते चलते सपोर्ट करो 50 रुपए का है सामान, हमारे पास आते आते 100 रुपए ज्यादा हो जाता है, प्लस उसमें शुद्धता कोई गारंटी नहीं रहता, बिचौलिए डुप्लीकेट कर देते हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सरसों का तेल का डब्बा तो वही है, सेम वही है, लेकिन अंदर गलत माल भर दिए हैं। बिचौलिए डब्बा तो बनवा लेते हैं बाहर से, लेकिन अंदर गलत माल भर देते हैं, पता चलता है कंपनी का बदनाम होता है नाम, लेकिन कंपनी नहीं करता, बिचौलिए करते हैं जो बीच में रहते हैं। और इसमें 100% शुद्धता गारंटी नहीं रहता है और रेट ज्यादा हो जाता है। तो ये जो बिचौलिए हट जाएंगे 50% का पैसा हमको हमारा बचत हो जाता है। कंपनी से 50 रुपए निकला, हमारे पास 100 रुपया से ज्यादा आया, तो ये जो 50% होता है, अगर इसी का एक नया सिस्टम आरसीएम नाम दिया गया है, राइट कंसेप्ट मार्केट। पहले हम लोग WCM रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग करते थे, खरीदारी करते थे। तो डॉक्टर साहब ने बताया आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने से फायदा होता है, 50% का जो बचत होता है 45% हम लोग को मिल जाता है, शुद्ध सामान मिलता है। यहाँ 6 महीना लगातार सामान खरीदते रहेंगे तो 1 महीना का सामान फ्री भी मिलता है, मनी बैक गारंटी भी मिलता है, 1 महीना का बहुत सारा चीज मिलता है, तो उस पर नहीं जाएगा। और एक मुख्य चीज बताए हम लोग को स्वास्थ्य के बारे में। सब लोग सोचते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, क्या दिक्कत है, जब दिक्कत होगा बीमार हो जाएंगे तब दवाई ले लेंगे, लेकिन बीमार होने से पहले ही यहाँ काम होता है। यहाँ न्यूट्रास्यूटिकल पे काम होता है, फार्मास्यूटिकल नहीं। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब सप्लीमेंट होता है, दवाई नहीं होता है। दवाई से पहले हम लोग खाने से पहले अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो दवा का जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे शरीर के लिए 7 चीज का पोषक तत्व आवश्यक होता है। जैसे बोले डॉक्टर साहब ने, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। कार्बोहाइड्रेट, पानी, फैट तो हम लोग आराम से ले लेते हैं, लेकिन ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर नहीं ले पाते हैं सुचारू रूप से, इसीलिए बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा न्यूट्रीचार्ज
मैन हुआ, न्यूट्रिचार्ज वुमेन हुआ, सप्लीमेंट लेते रहेंगे तो जो थोड़ा बहुत कमियां होता है वो पूरा हो जाता है। जो खाने में हमारे थोड़ा बहुत कमी रहेगा ये सब लेने से पूरा हो जाएगा यहाँ का सप्लीमेंट। तो बहुत जरूरी हम लोग को लेना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब बीमार हो तभी ले, अगर जो बीमार हो गया लेता रहेगा न्यूट्रिचार्ज मैन वुमेन सप्लीमेंट तो धीरे धीरे सुधार आएगा। और जो बीमार नहीं रहेगा स्वस्थ आदमी लेगा तो आजीवन बीमार होगा ही नहीं। तो बहुत 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 धन्यवाद सर जी, वैसे मैं थोड़ा ज्यादा ले लिया और वर्गी की कड़ी में आता हूँ। और हमारे बीच में सबसे पहले कृष्ण कुमार सर जी, आइए कम ऑन द स्क्रीन सर जी, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग और मीटिंग बहुत ही शानदार रहती है सर, सारी चीज़ें शानदार रहती है, नो डाउट है। और इसमें आज डॉक्टर साहब ने, सोहन लाल सर ने कितना बढ़िया शानदार सेशन लिया, जो है ये सिस्टम शुरू हुआ सेवा स्वास्थ्य और संस्कार, इसके ऊपर जो है हम काम करते हैं। और डॉक्टर साहब ने आज ये तीनों टॉपिक को लिया, सेवा स्वास्थ्य और संस्कार, क्योंकि आज जब हम यहाँ पे आते हैं तो अगर एक दूसरे के उसमें रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सेवा भी होती है। और स्वास्थ्य के ऊपर डॉक्टर साहब ने आज न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल के बारे में क्लेरिफिकेशन कर दिया, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से बताया। और उन्होंने जो है मार्केटिंग प्लान को भी आज क्लियर कर दिया। उसके साथ में डॉक्टर साहब ने जो है, आज हम 40 साल का जो है वर्क करते हैं तो उसमें समय गुणे दर इक्वल टू आय के बारे में भी बहुत अच्छा वो किया। और सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टर साहब ने आज जो पुनः एक बार सारे लोगों को याद दिला दिया कि जो है हमें जो है अपने बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 प्रोटीन की जगह 7 जो है पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो है पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की। तो ये भी जो है हमको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ में जो है डॉक्टर साहब ने अपने न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में सारी चीज़ें बताया कि कितने, देखिए अपने यहाँ कितने पोषक तत्व वाले सारे प्रोडक्ट हैं और टोटली जो है प्लांट बेस्ड हैं, जिसे हर कोई ले सकता है। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा सर। और सभी साथी जो है इस चीज़ को जो है अगर RCM हेल्थ ऐप पे जाके वो उसको डाउनलोड करके देखेंगे तो हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से 12 बीमारियों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो उसको अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय RCM। जय RCM सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला कड़ी में चाहूंगा हमारे बीच में टीचिंग करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और खुद और परफेक्ट कैसे लाइफ जिया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए उसके बारे में बहुत ध्यान देते रहते हैं। तो आर्यन सर को बुलाना चाहता हूँ, कम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जय RCM सर। और उपाध्याय सर, आपकी वाणी बड़ी ही मधुर लगती है, आपकी आवाज में बड़ी ही जो है मधुरता है, बहुत अच्छी आप बोलने की शैली है, आपके शब्द बहुत अच्छे होते हैं, चुन चुन के आप बोलते हैं, तो सुपर आपकी होस्टिंग रहती है। और डॉक्टर सर ने आज देखिए बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा किया। उन्होंने तो सबसे पहले मार्केटिंग प्लान के बारे में चर्चा की। वास्तव में मार्केटिंग प्लान ही किसी भी डाइट प्लानिंग की जो है ये, तो मार्केटिंग प्लान दिखाना जो जितना जल्दी सीख लेगा उसका बिजनेस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि मार्केटिंग प्लान से हम लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो 50% 60% पैसा मार्केट में जा रहा है उसको हमें वापस लेना होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हम अपने भोजन में वो सारे पोषक तत्व नहीं पाते जो सातों पोषक तत्व जरूरत होती है। तो हम सबको जानना है और इसको लोगों को बताना है, तभी हमारा सप्लीमेंट जो है सप्लाई होगा। तो जो सप्लीमेंट में खास करके काम करने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व जरूरत है उनको याद हो, लोगों को बताएं। और डॉक्टर साहब ने समय की हम दर कैसे बढ़ाएं, कैसे हमारी इनकम होगी, तो समय गुणे दर इंटू इनकम, तो समय गुणे दर बराबर आय, जिसका जितना काम करने का समय बढ़ेगा उसकी उतनी ज़्यादा इनकम होगी। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की, बहुत सारे लोग भी कड़ी में हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आइए उपाध्याय सर, थैंक यू जय RCM। ओके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी। और अगला कड़ी में चाहूंगा मुंबई से व्यस्ततम जीवन जीते हुए भी और अगला काम करते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में शिवनाग भैया, कम ऑन द स्क्रीन सर जी, आइए शिवनाग भैया। सर जय RCM, आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रहती है सर, आपकी मीटिंग भी रहती है सर। आप देखिए आज का सेशन बहुत सुपर शानदार रहा। हमारे डॉक्टर सर सोहन लाल सर ने एक एक पॉइंट पे ही जानकारी दिया। अगर हम लोग न जागे तो कहाँ से सुबेर होगा, तो उस पे हमारे डॉक्टर सर आज अपने यहाँ का सप्लीमेंट के बारे में जानकारी दिए। और अपने यहाँ से अगर इसी पे हम लोग काम भी कर सकते हैं, अपना स्वास्थ्य
पे ही काम आज करने प्लान बताया है अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पे रखने के लिए। तो आज के डॉक्टर सर हमारे बहुत सुपर मीटिंग हुई, जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमन हुआ, न्यूट्रीचार्ज मेन हुआ, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन बहुत जरूरी है। तो उसके साथ साथ भी इनका क्या करना है सर, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमन हमको नहीं सूट कर रही है। नहीं तो सर ऐसा नहीं करने का, उनको 1 गिलास पानी जरूर ही देना है, बाकी पानी का मात्रा पानी का भरपूर लेना है। अगर पानी की कमी होगी तो उसके साथ साथ भी हमको क्या होगा सर, ये गैस बनाएगा, तो बोलेंगे हमको ये दिक्कत हुआ वो दिक्कत हुआ। इसमें हम लोग को नहीं करना है। अगर पानी हम भरपूर लेते हैं सर, तो हमको ना इसमें अपने यहाँ का सप्लीमेंट कोई दिक्कत करेगा। ये क्या है सर, ये फ्रूट से बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि हम लोग अगर कोई भी अगर फ्रूट खाएंगे तो अपना पाउडर है सर, फ्रूट का पाउडर बनाया गया है। तो इसमें हम लोग को अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य के लिए गैस बनाएगा। ते होते सब लोग बोलेंगे आपका सप्लीमेंट गड़बड़ है। कौन कहता है सर? मैं कहता हूँ सर कि मैं अपने सप्लीमेंट यहाँ का पूरी गारंटी लेता हूँ। अपने यहाँ से जितना सप्लीमेंट है, 1-2 सप्लीमेंट नहीं लिया हूँ, बाकी अपने यहाँ से हर सप्लीमेंट में हर महीना चेंज करता हूँ सर। जय आरसीएम सर। आज हमारे अनिल सर इस सप्लीमेंट के बारे में माहिर हैं, तो ऐसे ही हमको जानकारी देते हैं हमारे अनिल सर और प्रभाकर सर। तो उस पर हम अपने गुरुओं को बहुत तारीफ। ओके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कड़ी में मैं चाहूंगा हमारे ओके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण की तरफ से मैं बुलाना चाहता हूँ, और कांति दीदी, कम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम कांति दीदी। हेलो सर, जय आरसीएम, राधे राधे। और आपने बहुत अच्छे से शुरुआत करी, बहुत अच्छी होस्टिंग करी, और हमारे डॉक्टर सर ने तो इतनी अच्छी जानकारी दी, उन्होंने हर स्वास्थ्य के बारे में बताई, और अपनी कंपनी के हर एक प्रोडक्ट के बारे में सर ने बताई, न्यूट्रीचार्ज वगैरह। तो हर किसी को लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। वही अपन दवाई लाते हैं मेडिकल से, डॉक्टर को दिखा के 1000, 1500, 2000 दे के आते हैं, लेकिन वो जब तक दवाई खाते हैं, जब तक शरीर को फायदा रहा, तो उसके बाद नुकसान रहता है। लेकिन अपने यहाँ के जितने सारे प्रोडक्ट हैं, हर एक महिलाओं को, हर एक भाई को लेना चाहिए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज वगैरह हैं, और बहुत अच्छी जानकारी सर ने दिया। धन्यवाद। मेरा नाम कांति है, भीलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ। जय आरसीएम। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला कड़ी में मैं चाहूंगा राम आश्रय 1 2 3 4 पटेल जी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। मैं बोलने का मौका दिएगा। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही सर जी। और डॉक्टर साहब क्या बात है, डॉक्टर साहब तो सीधा डॉक्टर ही हैं। उनकी मीटिंग बहुत अच्छी रही सर जी की। वो आज मार्केटिंग प्लान के विषय में बात किए कि मार्केटिंग प्लान क्या है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान में हमें कंपनी से जो 30 रुपए का सामान बनता है, और बिचौलिए के बीच होते होते हमें 100 रुपए मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी दी है सर जी। और सर जी ने बात की जो है कि हमारे सेवा संस्कार और जो है स्वास्थ्य पर बात की है। स्वास्थ्य में हमें हमारे शरीर के 7 पोषक तत्वों की जरूरत है। सर जी ने बहुत अच्छी ढंग से बताया कि ये 7 पोषक तत्व हमें भोजन में नहीं मिल पाते हैं। ये हमारे जो है सप्लीमेंट बोलने का मौका दिया आपने। जबरदस्त होस्टिंग आपकी रही। और सोहन लाल सर ने एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो बात ये है कि हमारे की जो जनरेशन बदलती गई है चिकने चिकने खाने के लिए, इसलिए कोई तत्व तो नहीं मिलता उससे। और मोटी अनाज की बात बताएं, कैसे अपना सावा, कोदो, ये मक्का, जवारी, बाजरी जो भी है, चने हैं, मसूर है, इससे क्या होता है सर, जो हमारे पेट की चिकनाहट होती है ना, जैसे चक्की में होते हैं ना छीनी तो पीसता है गेहूं और चावल को, ठीक उसी तरह हमारा लीवर है, उसको जितने मोटे अनाज खाएंगे तो उतना ही हमारा पाचक शक्ति मजबूत रहेगा और पौष्टिक मिलती रहेगी शरीर को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। दोनों लीडर तो दिल से। ओके सर जी, जय आरसीएम सर। अगला कड़ी में चाहूंगा हमारे बीच में ऐसी महान शख्सियत लेडी जो कि अपना घर गृहस्थी काम धाम सब कुछ करते हुए भी आरसीएम में आगे बढ़ रही हैं।
मैं दीदी को बुलाना चाहता हूँ। कुसुम कला दीदी, कम ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य सर। नमस्कार JRCM, मेरी आवाज जा रही है सर? जी जी आ रही है मैडम, आ रही है दीदी आपकी आवाज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपकी होस्टिंग। और सर, डॉक्टर सर आज बहुत बढ़िया से बताएं कि सही बात है कि सब मोटा अनाज नहीं खाते हैं। पहले घर पे दाना भूज भूज कर सब खाते थे, अब तो बाजार में लाई मिल रही है, उसी को लाओ और उसको मुंह में डालो, खत्म हो जाता है। तो उनका बात सत्य ही है कि हम लोग घर पे नहीं अपना बनाकर खाते पीते हैं, तो इससे अपना शरीर बेकार ही हो जा रहा था। लेकिन हमारे आश्रम में आने के बाद हर कुछ का ख्याल रख करके, अब देखिए मल्टीग्रेन आटा भी आता है इतनी बढ़िया कि उसमें 10-12 प्रकार के उसमें सब डाला रहता है, और उसको ला करके अपन लिट्टी और रोटी बनाकर खाते हैं तो अपनी सेहत के लिए बढ़िया रहता है। और स्वाद और सेवा संस्कार सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग के हर चीज मोटे से लेके महीन से हर कुछ का इसमें सेहत के लेकर बनाया गया है। हर चीज इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बाद ही विश्वास बढ़ेगा। सारा कुछ मिलता है, बहुत अच्छा से बताएं। और सीखना बहुत जरूरी है, जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम तो एक लोग को हमेशा मल्टीग्रेन आटा ला कर देते हैं, उनको शुगर है वो खाते हैं, उनको अच्छा रहता है। और कहते हैं कि ये आटा बहुत मुलायम रहता है। तो हमारा जो मल्टीग्रेन आटा जो आता है इतनी बढ़िया मशीन में बना कर आता कि अकड़ी माटी सब कुछ इतनी बढ़िया से पीस के वो पैकिंग करके आता है। तो अपने यहाँ आते आते बहुत अच्छा लगता है, उसको लिट्टी बनाकर खाते हैं। तो हमारे यहाँ सब कुछ सेवा संस्कार भाव प्रेम दुलार सब कुछ मिलता है, मगर जब हम लेने के इच्छुक रहेंगे तभी तो मिलेगा। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक बात बता रहे थे, जो उल्टी वाली दवा उसको थोड़ा हमको मैसेज कर दीजिएगा, वो बहुत जरूरी है। एक लड़की है, उसको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, बंद ही नहीं हो रहा है, 1 महीने से बहुत ज्यादा परेशान। एक बार टेस्ट करवा लो, पता लगे, अल्ट्रासाउंड करवा लो तो पता लगे किस वजह से आ रही है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ पेट में? नहीं इन्फेक्शन नहीं है, वो मतलब वो बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए उसको उल्टी हो रही हो जाए। अच्छा, उसके लिए खाना कम कर दो ना, मतलब शाम थोड़ा हल्का खाना कर दे, फिर कम हो जाएगा सारा कुछ। डाइट थोड़ा सा चेंज कर दो बस, उसके लिए दवाइयाँ की जरूरत ही नहीं है उसमें। अरे कोई दवाई खाना पच ही नहीं रहा, कुछ भी पानी पीती तो भी उल्टी होता, खाना खा रही तो भी तो उल्टी उनके होता, बहुत ज्यादा दिक्कत। लीवर में सूजन भी हो सकती है उसकी वजह से, इसमें दवाइयाँ की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए ठीक, धन्यवाद। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और डॉक्टर साहब का नंबर ले लीजिए, थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बीमारी ज्यादा दिन तक झेलना नहीं चाहिए। हाँ, 1-2 दिन होता है कि चलो हो सकता है ठीक हो जाए, उससे ज्यादा नहीं झेलना चाहिए। तुरंत बढ़िया डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपने मन से दवा नहीं देना चाहिए। और मैं अगला कड़ी में मैं चाहूंगा हमारे बीच में संगम यादव, कम ऑन द स्क्रीन। संगम यादव जी, चाहे दीदी जन हो चाहे कोई भी हो, संगम यादव आइए। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही और डॉक्टर सर की मीटिंग बहुत सुपर शानदार रही। जितना हमको ज्ञान था, बहुत अच्छी ज्ञान की गंगा बहाई सर ने, जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। आप दोनों की जोड़ी बहुत जबरदस्त रही सर। और सर ने बताया जैसे सेवा स्वास्थ्य और संस्कार के बारे में, अगर हम यहाँ आरसीएम बिजनेस में लगातार लगे रहेंगे तो हमें यहाँ सेवा का भाव मिलेगा और संस्कार भी, और मान सम्मान पहचान दुआएं सब कुछ मिलेगा यहाँ अपने आश्रम में। और हम लोग महिलाएं जैसे न्यूट्रीचार्ज हमें लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जो है काम करते समय मात्रा में पूरा प्रोटीन नहीं पाते हैं, उसमें पूरा प्रोटीन तत्व पड़े हैं। और बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर सर ने। आइए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अगला कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूँ ऐसे जाबाज, ऐसे लीडर उभरते हुए सितारे जो कि राइटी नेट टेक्निकल के रेस में भी है। अगर ऐसे मेहनत करते रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। वही नहीं, हम लोग भी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, सभी लोग आगे जाएंगे। तो हमारे बीच में अनिल जायसवाल सर, कम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम अनिल सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी होस्टिंग सुपर शानदार रही डॉक्टर साहब, की मीटिंग सुपर शानदार। और सर देखो, आज हमारे बीच में सर डॉक्टर साहब आए हैं, और किस तरह से सर हम लोग को मार्केटिंग के प्लान, जैसे अब हमारी दिनचर्या में हम पहले किस तरह से खाते थे और आज का हमें किस तरह से
हम अपने यहाँ का हर प्रोडक्ट को यूज करके और सर हम किस तरह से हम अपने जीवन और अपने बच्चों के भविष्य को सुधार सकते हैं। और उसी के साथ सर ने देखो कितना बढ़िया मार्केटिंग प्लान दिए कि हम जो हमारा पैसा बिचौलियों के बीच से चला जाता था, आज वही पैसा हम बचाने का काम भी कर। सुमन जायसवाल, आइए दीपक कुमार सर। आज का होस्टिंग बहुत अच्छा रहा सर, और सोहनलाल सर का जो है मीटिंग सुन करके बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा ज्ञान दिए सर। और सर जी ज्यादा हम कुछ कह नहीं पाएंगे, हम कहीं व्यस्त हैं, के लिए क्षमा चाहते हैं सर। जय आरसीएम सर। ओके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप 2 शब्द बोलो उतना बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समय रहेगा तो फिर बोलिएगा कभी, कोई दिक्कत नहीं सर इसके लिए। और हमारे बीच में अब किसी का हैंड राइज तो दिख नहीं रहा है, और हम चाहेंगे अब सेवा समापन की तरफ चलते हैं। यदि हमारे बीच में आरपी सर होंगे, डॉक्टर आरपी सर, तो 1 मिनट ले आएंगे। अगर सिस्टम से अगर कहीं आउट है या नेटवर्क न साथ दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर लास्ट में डॉक्टर साहब यदि हैं तो आइए सर। आरपी सर है क्या सोहनलाल सर जी? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम चाहेंगे, हम सभी लोग के मेंटर गुरुदेव को बुलाना चाहूंगा, तिवारी सर को। तो आइए सर जी, तेज बहादुर तिवारी सर, कम ऑन द स्क्रीन, मोस्ट वेलकम सर। 2 शब्द बोलिए फिर इसके बाद मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपने होस्टिंग किया सर, पूरी जिम्मेदारी आपने लिया। और हमारे सोहनलाल सर तो देखिए कितने जावान के लीडर हैं सर, सुपर लीडर हैं। बहुत अच्छी बात लगी सर ने, आज देखो मार्केटिंग प्लान को रिपीट किया, साथ में बहुत अच्छी बात बताई सर ने। आप लोगों ने, कितने साथियों ने गौर किया, कितने नहीं गौर किया, क्योंकि सुनना अलग की बात है, सुन के उस पे सीरियस होके और उस पे एक्शन लेना ये अलग की बात है। बात सोहन सर ने, देखिए एक इंसान अपनी जिंदगी में कितने घंटे काम करता है उसकी गणित को बताया कि जितने घंटे एक इंसान काम करता है उसी के हिसाब से पैसा पाता है। प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है, प्रति महीने कितने घंटे काम करता है, प्रति साल कितने घंटे काम करता है, पूरी जिंदगी कितने घंटे काम करता है, उसी के हिसाब से एक इंसान पैसा कमाता है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर देखिए कि अगर वही इंसान अपनी जिंदगी में अपने घंटों की गणित को मल्टीप्लाई कर दे, जैसा सर ने उदाहरण दिया कि मान लो एक व्यक्ति के साथ 100 लोग हैं, पर डे 5 घंटे का अगर काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति 5 घंटे का, यानी उनकी जिंदगी में 100 पंचे 500 घंटे का काम हो रहा है। जो इंसान अकेले उतने घंटे काम नहीं कर सकता है, वो नेटवर्क के माध्यम से इतने घंटे काम कर सकता है। तो आज जिंदगी में सबसे बड़ा रोल यही अदा होता है कि हम कितने घंटे काम करें। आज बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले मैन, जितने भी हैं कंपनी वाले लोग, आज अपने घंटों की गणित को बढ़ा लिए और आज उनकी इनकम बढ़ गई। आज मिलेनियर बिलेनियर बन गए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमाने वाले लोग बन गए। लेकिन हम साधारण लोग केवल 8 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी, ओवर टाइम 18 घंटे की ड्यूटी, इसी में अपनी जिंदगी को फंसा के पड़े हुए हैं, ना उससे निकल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय, कीमती समय, हमारी जिंदगी का 30, 40, 45, 50 साल हम दूसरों के नाम कुर्बान कर दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बात हम सभी साथियों को सीरियस में समझने की जरूरत है सर, कि आप अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय किसके लिए कुर्बान कर रहे हो, अपने लिए या लोगों के लिए या फैक्ट्री मालिकों के लिए या इंडस्ट्री वालों के लिए। बहुत अच्छी शानदार आज गणित सर ने बताया, और आप सभी साथी नेटवर्क के माध्यम से अपने इस गणित को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के घंटों को बढ़ा सकते हैं, और आपकी जिंदगी का घंटा बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब बात यह है कि सोहनलाल सर ने तो बता दिया, लेकिन इसको एक्शन में कौन लाएगा? इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला है। हम सभी साथी कमिटमेंट लेते हैं, कमिटेड होते हैं कि सर इस महीने इतनी ज्वाइनिंग कराऊंगा, 2 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 8 ज्वाइनिंग कराऊंगा, कमिटमेंट लेते हैं। अगर कमिटमेंट लेने भी हम उस बात को भूल जाते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में ये बात केवल एक वचन के जैसे रह जाएगी कि हमने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया,
अगर इस बात को सीरियस होके हम करना चालू करेंगे कि आज से हम अपनी जिंदगी का एक नेटवर्क बनाएंगे, लोगों के साथ मिलके अपनी जिंदगी का टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम मल्टीप्लाई करोगे, आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। समय, सुरक्षा, पैसा, पहचान, मान सम्मान, जो इस इंडस्ट्री की ताकत है, वो आपको सब मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सोहन सर, प्राउड ऑफ यू। तुरंत सोहन सर को मैंने एक बार फोन किया, तुरंत सर ने कहा कि बिल्कुल जो है सर हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप लोग आते रहिए सर, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपनी जिंदगी में अपने टाइम को मल्टीप्लाई करिए और एंजॉय करिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम सभी साथी अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे